पानी की इजाज़त मिल गई, हम कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। मैं कवियों का परिचय एक हल्का सा करवा दूं। कुछ गलतियां ये हुई कि कुछ शहरों के नाम कवियों के साथ गलत बता दिए गए, कुछ कवियों को शहरों के साथ नाम गलत बता दिए गए, तो वो करेक्शन कर देता हूं मैं, क्योंकि देखो अखबार का मामला है, इसलिए छपाई में गलत हो सकता है, मिसप्रिंट हो जाता है जी कई बार। तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय राजेश विद्रोही जी ये लाडनू नागौर से आए हैं, शायर हैं, वीर रस के बड़े कवि हैं, हमारे आदरणीय हैं। उसके बाद में आदरणीय जानी बैरागी जी, जॉनी बैरागी जी हादसे के बड़े नाम हैं। जब आप सुनेंगे तब इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धार से चल के, मध्य प्रदेश के धार से चल के यहाँ आए हैं। चल के का मतलब चल के वैसे नहीं, गाड़ी से आए हैं। साथ में रतनगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे भाई श्याम पारासर जी हैं, वीर रस के कवि ओम डायनामाइट जी हैं, ये पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। मीनू शर्मा केशव राय पाटन बूंदी से, और मैं जयपुर से गाड़ी में बैठकर आया हूं। मेरा नाम शंकर शिखर है, नाम आपको पता लग ही गया, नामों के बारे में बता दिया, आप कारनामों के बारे में तो खुद ही बताएंगे। कवि सम्मेलन सर्दी का मौसम होते हुए भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया, जनता ठीक, बहुत जितना पांडाल था कम से कम उसके हिसाब से तो ठीक है। अब ये तो इनकी गलती है, पांडाल इन्होंने बड़ा नहीं बनाया, वरना जनता और भी आ जाती भाई। ये तो यहाँ सुमेरपुर की जनता बहुत समझदार है, आधे एक तो बाहर खड़े हैं, वो इस चक्कर में अंदर नहीं आए कि यार जगह कम पड़ रही है, तो आप जगह बड़ी कर देते तो इनका दिल बहुत बड़ा है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं अगले कवि को बुलाता हूँ। विधायक जी बहुत पहले आ गए, मुझे जानकारी मिली, मैं होटल में था तभी, कि साहब हमारे विधायक, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे एडीएम साहब, डिप्टी साहब, ये सब लोग पहले आ चुके हैं, कभी लेट क्यों हो रहे हैं? तो साहब आपको आदरणीय बता दूं, आप पूर्व विधायक हो तो पूर्व की बातें आप ज्यादा जानते हो, मतलब बिना बोले भी समझ जाते हो क्या आप? तो आदरणीय चक्कर ये है कि आप पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायक पहले आए हैं, एडीएम पहले आए हैं, वरना कभी पहले आ जाते हैं, हम आप लोगों का इंतजार करते रहते हैं। और ये समस्या इनकी ऐसी नहीं है, देखो जो पद पे होता है उसको समाज सेवा का काम भी करना पड़ता है। मेरे को तो याद है, मैं राजेश जी भाई साहब को ध्यान होगा शायद, मैं एक बार ट्रेन से जा रहा तो सामने की सीट पे एक औरत बैठी है, उसके साथ 3-4 बच्चे, हर बच्चे में 5 साल का अंतर। मैं बोला जी हर बच्चे में 5 साल का अंतर, ये क्या बात है? बोले जी मेरे घर वाले एमएलए हैं, चुनाव जीतते एक बार घर आते हैं। है नहीं, अब देखना बात तो आगे वाली है। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, उसमें केवल 1.5 साल का अंतर। मैं बोला जी ये 5-5 साल वाले तो नेताजी के बेटे हैं, ये 1.5 साल वाला क्या नेताजी का भतीजा है? वो शर्माती बोली जी एक बार मध्यावधि चुनाव आ गया, ये उसका नतीजा है। तो इनकी समय सीमा पर आप मत जाइए। समय की देखो, राजनीति की अलग स्थितियां हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, इनकी अलग स्थितियां, इनकी कुछ मजबूरियां होती है। और मैं पुलिस आई है क्या? हाँ, एक मिनट शंकर जी। हाँ, मैं दरअसल शंकर जी बता रहे थे कि हमारे एसडीएम साहब, डिप्टी साहब और पूर्व एमएलए साहब समय से पूर्व यहाँ पधार चुके, तो एमएलए साहब का, पूर्व एमएलए साहब का पधारना तो समझ में आता है, चुनाव सामने है। अब जहाँ तक सवाल एसडीएम साहब का है, बहुत जरूरी है कि सारी व्यवस्थाएं, इंतजाम उनके जिम्मे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि माननीय डिप्टी साहब समय से पहले आ गए, वरना हमारे देश में तो परंपरा ये है कि पुलिस तो सब कुछ हो चुकने के बाद आती है। इसमें वैसा चक्कर दूसरा है। बेसिकली आज डिप्टी साहब पहले आए हैं, इसका कारण ये नहीं है, ये आजकल आमजन में विश्वास पैदा करने में लगे हुए हैं। वो अजमेर में अभी एसपी साहब पकड़े गए हैं यार, पूरी बात सुना करो यार। मतलब मैं इनसे नहीं तुलना कर रहा हूँ, मैं बात अलग बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो पकड़े गए किन्हीं कारणों से, पता नहीं उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, मैं नहीं बता सकता, ये तो जांच का विषय है, ये पुलिस बोला करती है ऐसे, तो ये जांच का विषय है। लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उनसे पूछा कि यार हमने आपको काम सौंपा था, क्या आप अपराधियों में डर पैदा करेंगे और आमजन में विश्वास? बोले ये आमजन में विश्वास ही पैदा कर रहे हैं, जितने बताए उतने, जितने मांगे उतने दे रहे हैं। पहले पुलिस अलग थी कि जो भी दो वो ले लेती थी, अब तो तय करना पड़ता है, वो पर्चियों से हिसाब हो रहा है किसने कितने दिए हैं।
शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 12 थाना अधिकारियों को और एक बड़े अधिकारी को और एक उसके नीचे वाले अधिकारियों को पकड़ा गया। तो पुलिस की स्थितियां अलग है। ये बहुत विश्नोई जी और दीक्षित साहब, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं जो कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। और कवि सम्मेलन सुनने की साहब ऐसी हिम्मत नहीं होती है। इनको अच्छी तरह पता था कि कवि सम्मेलन में जाएंगे और वहां ऐसी ऐसी बातें कवि करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण के सामने बैठने की हिम्मत वो करता है जिसके चेहरे पे कोई दाग ना है। क्या अच्छी बातें करनी जानते हैं तो उसमें क्या है, तुम यही समझ रहे थे क्या? तो मैं बताऊं कि हमारे जो गेस्ट हैं उनकी, और भवानी सिंह जी सादरा हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, ये आए हैं। आदरणीय सतपाल जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है। देखो आज के जमाने में ये जो हाहाकार मचा हुआ है ना, ये तकनीकी का जो हाहाकार मचा हुआ है, इसके अंदर संभव नहीं है इतने लोगों को इकट्ठा करना। बॉलीवुड का नामी गिरामी चेहरा अमिताभ बच्चन, उसको बैठा लो आप। क्रिकेट का भगवान, आजकल तो उसकी पूजा बंद कर दी, सचिन तेंदुलकर, उसको बुला लो आप। जरूरत पड़े तो मल्लिका शेरावत या कैटरीना कैफ को बुला लो आप। वो भी 3-4 घंटे रोक नहीं सकता कोई। ये हिम्मत है इस साहित्य में और इस साहित्य के श्रोताओं में जो इसको रोक सकते हैं। मैं तब आपको एक स्थिति से अवगत करा देता हूँ। इतना सा व्यंग बहुत बारीक चीज है। ये बल्ब की तरह नहीं है कि मैं जलाया रोशनी हो गई, ट्यूबलाइट की तरह है, धीरे धीरे जलता है। कई बार लुक करता है, लोगों को लगता है कि ये गई नहीं, वो जब आएगी तो रोशनी पूरी करेगी। तो व्यंग ट्यूबलाइट की तरह है, आप तक पहुंच जाए तो बताना कि तकनीकी का हाहाकार ऐसा मचा हुआ है कि फेसबुक पे हमारे हजारों फ्रेंड है और परिवारों में बोलचाल बंद है। हम उस दौर में